प्यारे भैया बहन, आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 5 इतिहास 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह को हम सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इसे सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यानी कई नामों से इस विद्रोह को हम जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीति थी वह समाज के विभिन्न वर्ग पर अनेक तरह से अपना प्रभाव को डाला था, जिससे समाज के बहुत सारे वर्ग इससे प्रभावित हुए थे। राजा, नवाब, रानियाँ, जमींदार, कृषक, सिपाही, जनजातीय समूह और आम आदमी सभी इस नीति से प्रभावित हुए थे। इसीलिए 1857 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार के विरोध में विद्रोह हुआ था। 1857 के विद्रोह ने अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ हिला दी थी। इतने ज़बरदस्त विद्रोह हुआ था। यह एक सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ और यह बड़े ही सोची समझी साजिश के तहत इस विद्रोह को शुरू किया गया था। इस विद्रोह को बल प्रदान किया गया था। भारतीय लोगों में व्यापक असंतोष की भाव था, जो भारत में एक दमनात्मक विदेशी शासन का एक तौर पर देखा जाए तो सीधा परिणाम था। अब है 1857 के विद्रोह के कारण। 1857 के विद्रोह के कई कारण हैं जो निम्नलिखित हैं। आप देखिए यहाँ सामाजिक और आर्थिक कारण पहला, दूसरा आर्थिक कारण, तीसरा राजनीतिक कारण, चौथा सैनिक कारण, पांचवा तात्कालिक कारण। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक और धार्मिक कारण के विषय में। सबसे पहले कि सामाजिक और धार्मिक कारण क्या थे, इसके विषय में हम जानेंगे। देखिए, जो भारत की जनता थी, उस जनता के अंदर में जो बेचैनी उत्पन्न करने में जो समाज और धार्मिक तत्व थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो भी कानून बनाए गए, कुछ ऐसे नियम भी बना दिए गए जो भारतीयों की धार्मिक मान्यता और उनके विश्वास को आघात पहुंचाया, और इससे माहौल को विस्फोटक बनाने में जो भी ये कारण रहे हैं, इन कारणों की अहम भूमिका भी रही है। सबसे पहला कारण रहा सामाजिक और आर्थिक धार्मिक कारण का, भारतीयों के धर्म और रीति रिवाज में हस्तक्षेप करने वाले कानून। अंग्रेजों ने 1850 में एक कानून पारित किया और उस कानून के द्वारा हिंदुओं के संपत्ति संबंधी कानून में परिवर्तन किया और यह भी कहा कि अपना धर्म परिवर्तित करने वाले, इसका मतलब हुआ कि ईसाई धर्म स्वीकार कर लेने वाले जो हिंदू थे, उनको अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा। लेकिन जो अगर ऐसा नहीं करते हैं, उनको अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलने का अधिकार नहीं मिलेगा। हिंदुओं ने यह समझा कि इस परिवर्तन के बहाने अंग्रेज जो है हिंदुओं को अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए लालच दे रहा है, प्रोत्साहन कर रहा है। दूसरा कारण रहा धर्म परिवर्तन का डर। भारत के हिंदुओं को ऐसा लग रहा था, भारतीयों को ऐसा लग रहा था कि अंग्रेजों की ये नीतियाँ जो है हिंदू और मुसलमान दोनों के मन में
यह भाव और डर पैदा कर दिया था कि उनका धर्म जो है खतरे में है। हिंदुओं का धर्म भी खतरे में है और मुसलमानों का धर्म भी खतरे में है। ईसाई धर्म प्रचार करने वाले जो गतिविधियां थी, यह लोगों को यह विश्वास दिला दी थी कि सबको शीघ्र ही ईसाई बन जाना है और बना दिया जाएगा। इस विश्वास से, इस डर से लोगों को अंग्रेजी राज के विरोध में विद्रोह करने के लिए संगठित किया। तीसरा है अंग्रेजों के द्वारा दिए गए सुधारों के विषय में प्रतिक्रिया। अंग्रेज का यह विचार था कि भारतीय समाज को सुधार करना चाहिए। उस समय भारतीय समाज में सती प्रथा प्रचलित था। इस सती प्रथा को समाप्त करने, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए कानून पारित किए गए कि अब सभी सती प्रथा को समाप्त किया जा रहा है और विधवा विवाह को लागू किया जा रहा है। कानून भारतीयों के हित में था, किंतु सबसे बहुत सारे भारतीय महसूस करने लगे थे कि अंग्रेज उनके सामाजिक रीति रिवाज, उनकी पारंपरिक जीवन पद्धति को खत्म कर रहा है और आए दिन बदलाव कर रहा है। अब है भारतीयों का अपमान। अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के साथ किए जाने वाला जो दुर्व्यवहार था, उससे जनता में आक्रोश भर दिया। भारत में अंग्रेजी भारतीयों का अपमान दमन कर सकते थे और यदि चाहें तो उनकी हत्या भी कर सकते थे। प्रत्येक भारतवासी से यह अपेक्षा की जाती थी कि यह सड़क पर समस्त अंग्रेजों को सलाम करें, सलाह नहीं सलाम करें, प्रणाम करें। ऐसा अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों पर दबाव दिया जाता था कि सभी भारतीय अंग्रेजों को सलाम करेंगे। भारतीयों को रेल के प्रथम श्रेणी के डब्बे में यात्रा करने की अनुमति नहीं थी, उसमें केवल अंग्रेज करते थे। सरकारी नौकरियों में पदोन्नति से वंचित रखा जाता था भारतीयों को। उच्च पद के लिए उन्हें आवेदन करने का अधिकार ही नहीं था, यानी उच्च पद पर भारतीयों की बहाली नहीं हो पाती थी। अंग्रेजी शिक्षा के प्रति संदेह। ईसाई मिशनरी जो थी, ब्रिटिश भारत में अनेक स्कूल की स्थापना किया। भारतवासियों को यह डर था कि कहीं स्कूलों की स्थापना के पीछे अंग्रेजों का लक्ष्य जो है, अंग्रेजों का उद्देश्य जो है, शिक्षा, साहित्य अथवा विज्ञान का विकास करके लोगों को ईसाई बनाने को प्रेरित करना, ऐसा था। ये थे सारे सामाजिक और धार्मिक कारण। अब है आर्थिक कारण। जनता में असंतोष का भाव था, आक्रोश का भाव था और इस भाव के कारण देश का आर्थिक शोषण हो रहा था। देखिए, पहला था व्यापार और हस्तशिल्पों का पतन। अंग्रेज शासकों ने जानबूझकर भारतीय कलाओं को, शिल्पों का नाश किया। भारतीय रेशमी और सूती कपड़ों पर लगाए गए भारी कर ने इन उद्योगों को बंद करा दिया, नष्ट करा दिया। दूसरे तरफ अगर देखें तो भारत में अंग्रेजी वस्तु के आयात पर कर नाम मात्र का था। शिल्पकार शहर छोड़ करके अपनी आजीविका की तलाश में गांव की ओर जाने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सारी वस्तुओं के उत्पादन के लिए, जैसे प्रसिद्ध ढाका, मुर्शिदाबाद और सूरत जैसे शहरों, ये सभी उजड़ गए। इसके बाद किसानों की निर्धनता। बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त ने जमींदारों को उनकी जमीन जायदाद का पूरी तरह से मालिकाना बना दिया। किसान द्वारा जो लगान अदा किया जाता था, कभी कभी ऐसा भी होता था कि किसान प्राकृतिक आपदाओं के कारण लगान अदा नहीं कर पाते थे, उन्हें भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। ऐसी परिस्थिति में खराब मानसून किसानों के लिए बहुत तबाही लाती थी। लगान का भुगतान न कर पाने के कारण किसान महाजन के ऋण
के चंगुल में फंस जाता था। उनके चंगुल में फंसे होने के कारण वह पूरी जीवन भर उस ऋण से मुक्त नहीं हो पाता था। अगला, भारत का अंग्रेजों का कृषि उपनिवेश बन जाना। अंग्रेज भारत का शासन अपने हित, अपने स्वार्थ के पूर्ति के लिए कर रहे थे। अंग्रेजों ने निर्यात की जाने वाली वस्तु या फसल जैसे जूट, अफीम, नील आदि की खेती पर अधिक जोर देते थे। निर्यात व्यापार का प्रबंध ब्रिटिश कंपनी करती थी। इंग्लैंड में जो उत्पादन करने वाले थे उनको अपने उद्योगों के लिए कपास और तिलहन जैसे अनेक कच्चे माल की बहुत ज़रूरत थी, जिनका उत्पादन भारत में कराना शुरू किया गया। जो किसान नहीं करना चाहते थे उनसे ज़बरदस्ती यह काम कराया गया। इस प्रकार से अगर देखें तो अंग्रेजों ने भारत को एक कृषि उपनिवेश बना लिया था। अगला है कि नील की खेती करने वाले किसानों के साथ अमानवीय व्यवहार। नील का व्यापार यूरोपियनों और अंग्रेज बागान मालिकों के लिए बहुत लाभकारी था। जिन परिस्थितियों में किसानों को उनमें काम करना पड़ता था वो बहुत अमानवीय था। इससे भारतीय किसान काफ़ी असंतोष व्यक्त कर रहे थे। अंतिम है संपदा की निकासी। अंग्रेजों के द्वारा भारत की संपदा को विभिन्न तरीकों से इंग्लैंड भेजा गया। इससे भी भारतीय नाखुश थे। भारतीयों के अंदर में आक्रोश था और इन सारे कारणों ने भारतीयों के मन में आक्रोश और असंतोष उत्पन्न करने का काम किया। तो आज हम इतना ही, कल हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक कारण। धन्यवाद।